लखपत में सरगर्म नौसरबाजों और पुलिस रवैये से शहरी आजज आ गए। 489F के मुकदमात को पुलिस ने कमाऊपूत बना लिया। मालूमात के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने रवां साल 450 से जायद चेक डिसऑनर के मुकदमात दर्ज किए। जराये के मुताबिक कई मुकदमात में तफ्तीशी अफसरान ने मदई मुकदमे को सुनना तो दरकिनार अदालत में पेश किए गए चेक और बयान हल्फी को भी नजरअंदाज कर दिया। नोटों की चमक देखकर बरक रफ्तारी से अखराई रिपोर्ट बनाकर पेश करने में थाना लोईबेर पुलिस बाजी ले गई। थाना लोईबेर में तैनात थानेदार नौसरबाजों का सरगना निकला। मालूमात के मुताबिक थाना लोईबेर पुलिस ने साल 2022 में मुकदमा नंबर 215 दर्ज किया, जिस पर बाज़दार मुल्ज़िम ने अदालत में 2 करोड़ 12 लाख रुपए मालियत का चेक देकर मुआहिदा किया कि रकम अदा कर दी जाएगी, लेकिन मुकर्रर करदा वक्त पर रकम देने की बजाय मुल्ज़िम ने उल्टा संगीन नताइज की धमकियां लगाना शुरू कर दी। जिसके बाद थाना लोईबेर पुलिस ने मुल्ज़िम के खिलाफ एक और मुकदमा 31/25 दर्ज कर लिया। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर ASI साजिद इकबाल ने मदई मुकदमा रजा सलीम को सुने बगैर बरक रफ्तारी से खराज रिपोर्ट बनाकर अदालत में पेश कर दी। यूं शहरी के 2 करोड़ 12 लाख रुपए डूब गए। मालूमात के मुताबिक ASI साजिद इकबाल सीनियर अफसरान को खुश रखने के फन से वाकिफ है और साजिद इकबाल ASI को सीनियर अफसरान की मुबैना पुष्टपनाही हासिल है, जिसकी वजह से ये काफी अरसा से स्वां जोन में ही तैनात है। महकमा पुलिस में मौजूद ऐसी काली बेड़े और शहरियों की दादरसी न किए जाने के हवाले से पुलिस हकाम की मैनी खेस खामोशी पुलिस कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कानूनदान चौधरी अशरफ गुज्जर का कहना है ऐसे तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ मुकदमा का अंदराज किया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये एक वतीरा बन गया है। और चेक डिसऑनर देखें, कोई आदमी किसी को चेक देता है तो वो कमिटमेंट करता है कि वो पैसे उसने देने हैं, वो ऑब्लिगेशन लेता है। और उन केसेस को इस तरीके से लाइटली डील करना पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे मैं समझता हूँ कि प्योरली एक क्रिमिनल मुजरिमाना हरकत है पुलिस के बिहाफ पे। और ये सिर्फ अदालत नहीं, अदालत भी नोटिस ले सकती है। अदालत के साथ साथ ये मिसकंडक्ट भी है, उनके जो पेशा वराना फ़राइज़ है उस हवाले से ये मिसकंडक्ट, ये गलत रवि के ज़ुमरे में भी आता है। उनके मुतल्लिका हुकाम भी उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अदालतों को भी इस मामले में इतनी आसानी से इन मामलात को डील नहीं करना चाहिए। और ज़ाहिर है अगर वो इस तरह के केसेस में बेल दे देंगी तो जिस आदमी ने चेक दिया होता है, जिसको दिया होता है, जिसने पैसे लेने होते हैं, वो तो फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाएगा, फिर नई मुकदमाबाजी शुरू हो जाएगी। इसको बहुत सीरियसली टेकअप करना चाहिए अदालतों को भी, और पुलिस हुकाम को भी तवज्जो देनी चाहिए कि जो भी पुलिस के ऐसे एहलकार हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो इनको इतना लाइटली लेते हैं कि एक मुल्ज़म उधर से बेल लेके आ रहे हैं, केस पेंडिंग है और वो उसको तफ्तीश में फारिग कर दें, तो मैं समझता हूँ कि ये मिसकंडक्ट है और ये कतई तौर पर इलीगल और अनलॉफुल है। ऐसे जो एहलकार इस तरह की हरकत करें, पुलिस हुकाम को, जो इनके आला हुकाम है, उनको एक्शन लेके इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। सदर इस्लामाबाद क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन कमर मुनव्वर का कहना है कि ऐसे तफ्तीशी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। अच्छा, जो 489F के मुकदमात हैं, इसमें पहले तो अवेयरनेस नहीं होती और इसका फ़ायदा उठाते हैं तफ्तीशी अफसरान। तफ्तीशी अफसरान की ही उस पर होता है वहाँ पे कि वो इसकी अखराज रिपोर्ट बना के अब अदालत में जब जाते हैं, पीछे अदालत ने एक कंपल्शन दी थी कि अगर आप चेक डिसऑनर हुआ है, उस पर वो गारंटी चेक नहीं है, तो उस पर जो चेक दिया जाता है उसकी कुछ रकम देंगे तो आपकी बेल होगी। लेकिन तफ्तीशी अफसरान जो है वो इसको मोड़, लिहाजा मुझे एक अबूरी ज़मानत या एक ज़मानत रिलीफ दिया जाए ताकि मैं इन पैसों का बंदोबस्त करूं और मुझे एक टाइम लिमिट दिया जाए। वो चेक जब अदालत के थ्रू दिया जाता है मुदई मुकदमा को, तो उस पर अगर इखराज रिपोर्ट अगर एक पुलिस ऑफिसर बनाता है तो वो उसकी बदयांती पर मबनी है। और बिल्कुल अगर वो उसके लिए कोई ऐसे लूज़ चीज़ें देखता है जहाँ से उसका बचत का रास्ता है, जहाँ से वो इखराज रिपोर्ट बना सकता है, तो उस पर बेहतर यही है कि उसके हाई अप्स को उस रिपोर्ट को पहले देखना चाहिए, उसके मेजरमेंट्स देखने चाहिए, उनको देखना चाहिए कि इसमें आया कल को कई लिटिगेशन में अफसरान के लिए मुश्किलात पैदा तो ना हो जाए। लेकिन अमूमन देखा यह गया कि फ़ाइल आती है रूटीन में, अफसरान भी उसको देखते नहीं हैं और नीचे एज़ पर लॉ लिख कर उसको फारवर्ड कर देते हैं। और एज़ पर लॉ तो तफ्तीशी ने जो मामला तय किए होते हैं उसने उसके मुताबिक उसको करना होता है और फिर वही करता है वो, और वो उसके देखता है और वक्ती उसको रिलीफ देता है। बाद में देखी जाएगी, वो यही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि महकमा पुलिस में जज़ा और सज़ा का अमल जो है सिर्फ बयानात की हद तक होता है। हमने ये भी देखा है कि डकैतियों में पकड़े गए, सस्पेंशन फ्रॉम दी सर्विस होने वाले लोग आज दोबारा SHO भी बैठे हुए हैं, SHO भी लगे हैं, उनको डकैती के पर्चों में फ़र्क किया गया नौकरियों से, लेकिन दोबारा भी वो SHO लगे और अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके भी रिटायर हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपनी मुद्दत मुलाजमत भी पूरी कर गए हैं और रिटायर हो गए हैं, लेकिन
बेहतर यही है कि पुलिस को देखना चाहिए कि अपने जज़ा और सज़ा के अमल को मुकम्मल करे, और जो तफ्तीशी जो हैं उनको चाहिए कि अपनी जो तफ्तीश है उसको प्रॉपर कानून के मुताबिक मुकम्मल करें। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में कत्ल, अगवा, डकैती समेत संगीन नौइयत की वारदातों में इजाफा अपनी जगह, लेकिन वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में नौसरबाज गैंग और पुलिस की पुश्तबनाई की वजह से शहरियों के